हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या करंट फीलिंग्स है इस वक्त को और आगे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, ओके गाइस, और उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज लक्ष्मी हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। प्लीज लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक क्या उनका जो पार्टनर है करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो व्यूअर्स है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, आगे नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है और इस रिश्ते के प्रति क्या सोचते हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग जानने में हमें मदद कीजिए, उनका ट्रू इंट्यूशन जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारा एस ऑफ कप, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड, द चैरियट, ओके, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है 8 ऑफ कप। तो गाइस, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो उन्होंने आपको ठुकरा के चले गया था, जिनके बारे में आप देख रहे हो कि उन्होंने आपको ठुकरा के चले गया था, आपका इमोशनल का कदर नहीं किया, उन्होंने पास्ट में आपको नेगेटिविटी दे दी, आपको मतलब दूरियां बना दी, आपसे मतलब दूरियां बना दी, आपको इग्नोर करने लग गए, ओके। और हो सकता है कि उसका फैमिली प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। हो सकता है उसका मदर इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उन्होंने कहा होगा उनको कि आप इस रिश्ते से आपसे मतलब दूरियां बना ले, ओके, तो इसलिए आपसे वो दूरियां बना लिया। और उसके बाद जैसे आपसे दूरियां बना लिया, वो खुद सैड हो गया, वो बहुत ही दुखी रहने लग गया जब से आपसे दूरियां बनाया। उसके बाद जस्टिस का कार्ड यह बताता है कि उसको हो सकता है आपसे दूरियां बनाने का, आपसे दूर जाने का उसको कर्मा मिल गया, ओके गाइस, उसको कर्मा मिल रहा है आपसे दूर बनाने का। और उनको लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, आपके साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने दूर जाके आपको दूरियां दे के, आपसे मूव ऑन करके उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, ओके गाइस। उसके बाद दिखा रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, मुझे लगता है जिस पर्सन ने आपको दूरियां दिया है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई आपसे और आपको इस रिश्ते से दबे पांव चुपके से बाहर निकल गया। आपको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, कब आपको छोड़ा, कब इस रिश्ते से गया, आपको कुछ पता ही नहीं। और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको बताने की जरूरत है कि मैं क्यों जा रहा हूँ इस रिश्ते से, क्यों मूव ऑन कर रहा हूँ, क्यों आपको दूरियां दे रहा हूँ। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ चुपके से इस रिश्ते से निकल गया। लेकिन गाइस, निकल तो गया वो, और आपका पीठ पीछे उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो आपको एक कानों कान खबर तक नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन रह कर अभी इस टाइम पे आप ही को देखे जा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ में भी सेम सिचुएशन आ गया हो, इसलिए उनको लगता है कि मैंने जैसा किया था मुझे भी वैसा ही मिल रहा है, इसलिए पलट के बार बार आप ही की तरफ देख रहा है। उनको लगता है कि यार आप ही एक सच्चा साथी थे, उनका ट्रू लव थे, जो उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपको मतलब छोड़ के चले गया किसी और के वास्ते, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारा एस ऑफ कप। तो गाइस, एस ऑफ कप हमें यह बताता है कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। वो आपको बताना चाहता है उनका फीलिंग्स की, वो आपको कितना प्यार करते हैं और इस रिश्ते को एक नई से शुरुआत करना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको ऑफर देना चाहता है, ओके गाइस। और हो सकता है कि पास्ट में ना जैसे आपसे मूव ऑन कर लिया, वैसे ही उसके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन था जो उन्होंने उनको मतलब ऑफर कर दिया, उनको सिलेक्ट कर लिया और उनको जाके हो सकता है कि कर्मा मिल गया, उसको सब समझ में आ गया कि प्यार एक जगह में होता है और दोस्ती की जगह में होता है। तो गाइस, वो उसको समझ में आ गया और वो आपके लिए बहुत ही रोता है और आपको ऑफर करना चाहता है और आपको इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि
हो सकता है कि वो थोड़ा अपने फाइनेंस को लेकर, नहीं तो स्टडी को लेकर, नहीं तो बिजनेस में ज़्यादा अभी थोड़ा बिजी चल रहा है उसका शेड्यूल, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन ऐसा भी है कि हो सकता है कि पास्ट में ना आपसे मुंह मोड़ के किसी और के, अपना फ्रेंड सर्कल को, नहीं तो अपना फ्रेंड्स को, नहीं तो फैमिली मेम्बर को, नहीं तो हो सकता है नेबर्स में कोई उसका यार दोस्त होगा, आसपास के लोग पड़ोसी, तो उनको टाइम देता होगा। ठीक है, आपसे मूव ऑन करके उन्होंने उनको टाइम दिया, और आपको जो टाइम देना चाहिए, आपको जो कदर दिया करना चाहिए, तो उन्होंने आपका कदर नहीं किया, उस तीसरे पर्सन को कदर करने लग गया। ओके गाइस, लेकिन अभी इस करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए आपको किसी और से पूछताछ कर रहा है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा होगा, और इस रिश्ते के लिए आपको ना अभी हो सकता है उसका नेबर्स, आसपास के लोगों से, नहीं तो उसका दोस्त फ्रेंड, नहीं तो आपका म्यूचुअल फ्रेंड जो भी रहेगा, आप दोनों को जानता हूँ, उनसे अभी मदद लेना चाहता है। वो चाहता है कि उनसे मदद लेके इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है, आगे बढ़ता है पेज ऑफ वन। तो पेज ऑफ वन हमें ये बता रहा है कि वो पहले सोचता था कि आप अगर आपको छोड़ के भी वो अकेला भी खुश रह सकता है, आप कैसे भी करके वो अकेला भी रह सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पास्ट में आपको ये दिखाया होगा कि, और पास्ट में ये भी उन्होंने दिखाया होगा कि आपको, मैं आपके बिना भी रह सकता हूँ, आपके बिना भी मैं जी सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला भी सर्वाइव कर सकता हूँ। तो इसी पूरा एटीट्यूड में उन्होंने आपको मूव ऑन कर लिया, आपसे दूर चले गया, ऐसा लग रहा है मुझे। और पेज ऑफ वन ये भी बताता है कि आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, और वो चाहता है कि इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना, वो चाहता है आपको स्टेबिलिटी देना, आपको ऑफर देना, आपको मैसेज कॉल करना। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। गाइस, चैरियट का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो काफी टाइम से वो बैठा था, इस रिश्ते को हाथों में हाथ डाल के बैठा था बहुत टाइम से, और देख रहा था कि अच्छा राइट समय कभी आएगा, राइट समय कभी आया, सही समय कभी आया। तो वो सही समय आते आते उनको लगता है कि यार हाँ, हम मेरा वेटिंग करते करते सही समय का चक्कर में आपको कोई और ही मतलब लेके चल देगा, फिर मैं ऐसे बैठा रह जाऊंगा और मेरा कुछ होने वाला नहीं। वो कोई थर्ड पर्सन आपको, मतलब आप किसी और के पास चले जाओगे, तो उनको डर लगता है, इसलिए वो अब चाहता है कि तुरंत जल्द से जल्द इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना, आपके लिए एक्शन लेना, आपके लिए आपकी तरफ आना। और वो अभी देख रहा है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो अपना फ्यूचर में, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और उनको लगता है कि आप एक सिख भक्त हो, और आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और उनको लगता है कि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो सकता है कि उनको आप एक कोई स्टार हो, कोई बहुत ही बड़ा, नहीं तो हो सकता है आप पॉलिटिक्स में हो, कैसा जहाँ पे भी हो, जिस पोस्ट में भी हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, वो अभी ऐसे दिख रहा हो, और वो चाहता है कि इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना जल्द से जल्द। उसको अच्छे बुरे का जो भी था उसको पता चल गया, और मुझे लगता है कि पास्ट में उन्होंने बिल्कुल भी कदर नहीं किया था, आपका वैल्यू नहीं करता था, तो लेकिन उसको समझ में नहीं आता था कि आप कौन हो। लेकिन इस टाइम पे द चैरियट कार्ड का यदि बताता है कि वो आपका वैल्यू समझ गया, आप एक स्टार जैसे हो जो अभी इतना ग्रोथ कर रहे हो कि आप, मतलब वो अभी आपका बराबरी भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसका जो बैठा था वो उस वहाँ से उठे और आपके लिए एक्शन ले। काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने हाथ धरे हाथ बैठे हुए, और उनको अभी अच्छा से रियलाइज हो गया अगर वो इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर हो गया, बचा लिया रिश्ता और कर लिया, निभा लिया रिश्ता। ओके गाइस, तो वो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है, जितना जल्दी हो सके उनसे एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 ऑफ कप्स हमें फिर से बता रहा है कि वो सामने वाला ने अपना भी इमोशनल, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता था। ठीक है, एस ऑफ कप्स है तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और ऐसा है कि प्यार रहने के बावजूद भी उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। हो सकता है कि अपना बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन था, इसलिए हो सकता है कि ईगो में आके नहीं तो आपको वो कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया था कि, और ऐसा बोल दिया आपको कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, आपसे दूरियां बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रहो या ना रहो, आपको ऐसे ऐसे बोल दिया होगा। लेकिन उन्होंने तो तोड़ दिया आपका दिल, और खुद का भी दिल तोड़ लिया, और उनको पूरा अच्छी तरह से पता था, उन्होंने आपका दिल तोड़ के इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। और आपके पीठ पीछे हो सकता है बहुत कुछ उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता भी बनाया, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अगर उन्होंने रिश्ता भी नहीं बनाया ना, तो फिर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उसका किया धारा को लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। इस टाइम पे उनको ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि रात का सोने के वक्त आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपका प्यार को याद करता है, आपके बिताए हुए पल को याद करता है, वो सब पल को याद करके उसको बहुत रोना आता है। ऐसा है कि वो रात को हमेशा रोता है आपके यादों में। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन का। द म्यूजिशियन कार्ड वो चाहता है अगर वो किसी और के साथ है, आपको छोड़ के किसी और रिलेशन में है,
अगर फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, थर्ड पर्सन जो भी है उसको चाहता है कि वो उस जगह से वो दूर निकले, जहाँ से भी वो, और मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका साथ को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, और ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहा है कि उन्होंने जो आपको जो नेगेटिविटी दिया उनके आपके दिल में, उनके लिए जो भी है, उनको लगता है कि आप उनको कैरेक्टरलेस समझते हो, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते उनको, तो वही मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके दिल में उसके लिए कुछ अच्छा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, इस रिश्ते फिर से ग्रोथ करना चाहता है। और द मैजिशियन के कार्ड ये भी लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपका बिल्कुल भी कदर नहीं किया और आपको सोचा नहीं, उनको लगा कि आप परफेक्ट इंसान नहीं हो, उसके लिए कोई और इंसान है जो वो ढूंढ रहा है। ओके गाइस, लेकिन अभी फिलहाल उसको करंट फीलिंग्स में यही है कि उसको लगता है कि जो वो ढूंढ रहा था ना, वो परफेक्ट इंसान आप ही हो, आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका लाइफ में पूरा फुलफिल करते हो, इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, जैसे भी तरह। और ओके गाइस, और वो भी चाहता है आपके साथ आना, क्योंकि वो अभी आप ही को ही पाना चाहता है, आप ही के प्रति ही इंटरेस्ट है, और आप ही के साथ तो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके गाइस, नहीं तो हो सकता है कि वो किसी बड़े बुजुर्ग से, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर से भी सलाह ले रहा होगा कि कैसे करके इस रिश्ते में ग्रोथ किया जाए। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 4 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि वो बहुत टाइम से हाथ पे हाथ धरे बैठा था, सोचा था कुछ करूंगा इस रिश्ते, सही टाइम आएगा तो मैं करूंगा, अभी जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी एक्शन लूंगा, अभी आपको बोलूंगा, ऐसे करते करते ना बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम गुजर गया, और उसको अभी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया आप एक्शन लेते लेते, और अभी उनको लगता है कि बहुत देर हो गया। अभी अगर वो आपके पास आएगा और प्यार का ऑफर भी करेगा ना, तो आप उसको एक्सेप्ट करने वाला हो नहीं, आप अभी उसको इग्नोर कर दे, आप बिल्कुल भी स्वीकार रहे हो नहीं उसका प्यार, और उनको लगता है कि वो कितना भी मेहनत क्यों ना कुछ भी कर ले, लेकिन आप अभी टस से मस होने वाले नहीं हो, आप मानने वाले में से हो नहीं। अभी उनको लगता है कि आप किसी भी हालत में मानने वाला नहीं हो, आप इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप एकदम इग्नोर कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, वो आपको ऑफर तो देना चाहता है, लेकिन वो घबरा जाता है, कहीं उसका ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका इंसल्ट हो जाएगा, उसका ईगो हार्ट हो जाएगा, उसको लोग क्या कहेंगे समाज में कि उसका बेइज्जत हो जाएगा, इसलिए हो सकता है कि आपको ऑफर ना दे। और गाइस, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है कि उसको उसके लाइफ में बहुत सारा प्रपोजल आ रहा है, कोई उसको प्रपोज कर रहा है, कोई उसको जो भी है प्रपोज कर रहा है, ठीक है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, उसको रझाने की, लेकिन वो किसी से भी मानने वाला नहीं है, वो एकदम अपने आप में चुपचाप बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, किसी से अपना फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पा रहा है वो कि उसका मन में क्या चल रहा है। ओके, और वो दिख रहा है कि उसको प्रपोजल आ रहा है, लेकिन वो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि उनको आप ही का इंतजार है। ओके गाइस, मुझे लगता है, और ऐसा भी लग रहा है कि वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप कभी आओगे उसके सामने, कभी आप मैसेज करो, कभी कॉल करो, कभी उसके मिलने जाओगे, ऐसे इंतजार में बैठा हुआ है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अपना फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके घर पे, नहीं तो ऐसा भी है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा दूरियां आ गई, मतलब वो इस दूरिया को मिटाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया उसके लाइफ में, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने बहुत ही जल्दीबाजी की थी इस रिश्ते के जाने के लिए, और तुरंत ही किसी और के साथ रिश्ते इन्वॉल्व हो गया, तो उस जगह में जाके भी उसको फंसा हुआ महसूस करता है। अगर ऐसा नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है आप लोग के रिश्ते में, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है उसको किसी बात को लेकर, ठीक है गाइस, उसको अभी पीस चाहिए, उसको सुकून चाहिए, जो, और अभी ऐसा भी है जो बहुत टाइम से वो हाथ पे हाथ धरे बैठा था, वो सोच रहा था कि इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे, इस रिश्ते कुछ करना है, करते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, आज का काम कल में टाल देते देते उसको ऐसा लगने लग गया अभी कि अभी उन्होंने बहुत लेट कर दिया है, अभी कोई भी मतलब ऐसा सुराग भी नहीं, अगर वो अभी जान भी दे दे आपके लिए, फिर भी आप यकीन नहीं करोगे कि हाँ बंदी सच बोल रहा है या बंदा सच बोल रहा है, ठीक है गाइस। और 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि वो अपने लाइफ में पीस चाहता है, जो उसका पीस, चैन, सुकून बिल्कुल भी नहीं है, उससे हर तरफ से मतलब अभी बुराई, मतलब मुसीबतें दिख रहा है उसके लाइफ में, हर तरफ से मुसीबत दिख रहा है, वो इस मुसीबत से और ये दूरियां आपके बीच में जो झगड़ा हो गया, आपके बीच में जो दूरियां आ गई, उस दूरिया को मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि आपके लाइफ में आना और आपसे माफी मांगना, और वो चाहता है कि आप उनको माफ कर दो। ओके गाइस, तो चलिए कुछ कार्ड्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड क्लियर करेंगे हम 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में, ठीक है, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें।
ओके, पेज ऑफ कप्स। गाइस वो जो थर्ड पर्सन था जिसके साथ भी उसने रिश्ता बनाया था, सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट करने का चक्कर में बनाया था, टाइम पास के लिए बनाया था। ओके, कोई वो दिल का बात नहीं था, कोई ट्रू लव नहीं था, उसका जस्ट टाइम पास था। एक फ्लर्ट करता था बहुत सारे लोगों के साथ वो, और बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करते करते ऐसे रिश्ता में बन गया होगा, और किसी ने उसको जैसे उसको बोल दिया होगा, कुछ आगे बात बढ़ गया होगा, तो सामने वाला उसका पीछा नहीं छोड़ा होगा। ठीक है गाइस, अभी ऐसा ही लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में जो बंदा था ना, बंदी था, वो बहुत ही फ्लर्टी किस्म के थे, और आपको छोड़ के बहुत सारे लोगों के साथ वो फ्लर्ट करता था। ठीक है, लड़का लड़की जो भी है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्लर्ट करता था। उस फ्लर्ट के चक्कर में उसका जो भी लाइफ में मतलब परेशानी है, उसको कर्मा है, सिर्फ और सिर्फ उसका हरकतों की वजह से, उसके बचकानी स्वभाव की वजह से। ओके गाइस, तो पेज ऑफ कप हमें ये भी बताता है कि करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो किसी तीसरे से मतलब मदद ले रहा है, अपने यार दोस्त से, नहीं तो फैमिली मेंबर से, और आपको वो मदद लेके आपको ऑफर करना चाहता है। आपको उसका ट्रू डीप इंट्यूशन जो अभी उसका मन में है, एकदम सच्चा वाला भावना आपको बताना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, और किसी अपने फ्रेंड सर्कल से मदद ले रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट कार्ड क्लियर करेंगे, 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 5 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में। और गाइस एक बात बता दूं कि वो सामने वाला बहुत लालची भी हो सकता है, लालच में, पैसे के लालच में आके उसको लगा था कि जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे पैसे, स्टेबिलिटी सब मिल जाएगा, आगे का लाइफ बहुत ही इंजॉय करेगा, लेकिन उसका जो भी सोच था ना, सब उसका उल्टा पड़ गया। उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया अभी कि प्यार अपनी जगह है, प्यार को नहीं, प्यार एक ऐसी चीज है, अनमोल चीज है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। तो अभी उसको लाइफ में अच्छा से समझ में आ गया कि प्यार का जगह क्या है। प्यार को इस दुनिया में कोई भी इंसान खरीद नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा पैसे वाला भी क्यों ना हो। ओके गाइस, तो उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया, और उसका जो फ्लर्टी नेचर था ना, अभी हो सकता है कि वो मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे, और पहले जो बचकानी स्वभाव था उस अपने स्वभाव को बदल के वो मैच्योर की तरफ हो रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 5 ऑफ कप्स क्यों है। प्लीज भोलेनाथ हमें 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपसे जो दूरियां दिया, आपको जो मूव ऑन किया, उन्होंने जो आपका मतलब त्याग कर दिया, आपको मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, और सिर्फ मुझे लग रहा था हो सकता है कैरियर के वास्ते आपको सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो हो सकता अगर कैरियर नहीं है, मतलब कैरियर आप दोनों के बीच में नहीं आया, तो हो सकता है कि पैसे के वास्ते, ओके गाइस, पैसे के वास्ते, नहीं तो हो सकता है पैसे के लिए आपको उन्होंने छोड़ के चले गया, ऐसा भी हो सकता है। और गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो अभी बहुत ज्यादा धीरज बना रखा है, बहुत ही ज्यादा पैशन बना के रखा है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। वो आना तो चाहता है, लेकिन वो अभी देख रहा है कि मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, तो इस गलती को सुधार के, अपना रिग्रेट को खत्म करके वो पैशन बना रहा है, कैसे करके आएगा वो, मतलब प्लानिंग कर रहा है, एक कछुआ के चाल चल रहा है इस रिश्ते के लिए। ओके गाइस, कि उसको कैसे आना है, कैसे क्या करना है, तो वो सब प्लानिंग कर रहा है। और उन्होंने जो आपको चीट किया था, आपसे जो दूर किया था, आपको दूरियां दे दी थी, आपसे मूव ऑन हो गया था, आपका दिल तोड़ दिया था, उसका भी चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट है उनको। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें 4 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस 6 ऑफ पेंटिकल ये है, लगता है कि वो अभी चाहता है कि वो आपको ऑफर करे, और आप भी उसके साथ मतलब इक्वल गिव एंड टेक करें। वो चाहता है कि वो जितना प्यार आपको दे अभी, वो भी चाहता है कि आप भी उसको उतना ही प्यार दो। लेकिन वो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है, पास्ट में उसको आपको बिल्कुल भी कदर नहीं किया, और आपको जो टाइम देना था, आपको जो समय देना था, आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक करना था ना, वो किसी और को दे दिया, और आपको इस लाचारी में रख दिया। आप उसको प्यार के भीख मांगते रहे कि भाई मुझे भी थोड़ा देख लो, मैं भी हूँ तुम्हारे प्यार, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, थोड़ी सी प्यार मुझे भी दे दो, थोड़ी सी टाइम मुझे भी दे दो। आप लाचारों जैसा, गरीबों जैसा, भिखारी जैसा प्यार मांगते रहे उससे, और सामने वाला आपको बिल्कुल लाचार गरीब जैसा छोड़ के वो किसी और के साथ मतलब अपना टाइम देता रहे, अपना सब कुछ करता रहे, और वो आपको भिखारी जैसा साइड में रख के एकदम दरकिनार करके वो किसी और के साथ अपना मतलब वो सेलिब्रेट कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। हाँ, वो आपको इग्नोर करके, आपको एकदम इंतजार में रख करके, आपको वेटिंग पीरियड में रख करके वो किसी और के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहा था, उसके प्यार दे रहा था, उसको टाइम दे रहा था, उसको समय दे रहा था, अपने कीमती समय उसको दे रहा था, और आपको बेइज्जत करके दरकिनार कर दिया था। आपका देखो क्या हालत था, आप भीख मांगते रहे उनसे, प्यार का, इज्जत का, आपका कोई केयर नहीं किया उन्होंने।
उन्होंने किसी और को साथ दे दिया। लेकिन आज के डेट में इस करंट फीलिंग्स में, करंट टाइम पे जब आप रीडिंग देख रहे हो तो उसका यही चल रहा है कि वो अभी आपको ऑफर करना चाहता है और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अभी आप क्या हो ये अभी आपको उनको समझ में आ गया कि आप कैसे इंसान हो। आप बहुत केयरिंग नेचर के इंसान हो, आप किसी का बुराई नहीं चाहते हो, आप सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। आप ऐसा इंसान हो जो आपको प्यार दो, अगर आपको थोड़ा सा प्यार दे तो आपको उसको भर भर के प्यार दे दो, अगर आपको कोई नफरत दे तो आप भी उसको भर भर के नफरत दे। मतलब आपको जो देगा इंसान वो भी आपको देगा। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने काफ़ी आपको इग्नोर दिया, आपको वेटिंग करा है, तो इसलिए आप अभी उसके साथ मतलब जाने के लिए तैयार ही नहीं हो किसी भी हालत में। ओके गाइस, लेकिन अभी उसका करंट फीलिंग्स में ये है कि आपका कदर समझ में आया और अभी आपको ऑफर करना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी उसके साथ दे और इक्वल गिव एंड टेक करें। वही इंसान जो आपको पास्ट में इग्नोर किया था, आपका प्यार का कदर नहीं करता, बार बार नाराज हो जाता, बार बार आप मनाते थे, वो कैसे करके मनाते थे और हमेशा आप प्यार के भीख मांगते थे, वही इंसान आज के डेट में आपको समझ में आया और आपसे अभी वो उम्मीद लगा के बैठा है कि वो आप भी इक्वल गिव एंड टेक करो। वाह। चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर फर कीजिए। 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर फर करता है 2 ऑफ वंस। तो गाइस आपके अलावा भी उसके लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, तो उन्होंने जो ऑप्शन थे, हो सकता है आपके अलावा और उसका फैमिली मेंबर का जो ऑप्शन था कि या तो फैमिली को चुनो या तो आपको चुनो, नहीं तो हो सकता है आपको छोड़ के और कैरियर का ऑप्शन था, जो भी ऑप्शन था, नहीं तो हो सकता है कोई 3rd पर्सन ऑप्शन था। अगर 3rd पर्सन है तो ही सोचना, अगर 3rd पर्सन नहीं है आपके लाइफ में तो बिल्कुल अट्रैक्ट मत करना, ठीक है। हो सकता है कैरियर के लिए हो तो पॉजिटिव रहना गाइस, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, जब से आप देखोगे हो सकता है तब से मैच करें और जितना मैच करें उतना लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस 2 ऑफ 1 ये बता रहा है कि उन्होंने ना अभी डिसाइड कर लिया अपने लाइफ में कि उसके किसके साथ जाना है, उसको किसके साथ रहना है, अपने पूरा जिंदगी किसके साथ बिताना है। तो सिर्फ और सिर्फ गाइस उन्होंने आपको ही डिसाइड किया है, आपको ही डिसाइड किया, उन्होंने आपके साथ ही जिंदगी बिताना चाहता है, आपको ही अपना दुनिया मान के बैठा हुआ है, इसलिए ऊपर वाले से भी प्रे कर रहा है, इस रिश्ते के लिए दुआ मांग रहा है और वो चाहता है कि आप भी उसको माफ़ कर दो, वो आपके सामने आए, आपके लिए एक्शन ले और आपके मैरिज का प्रपोजल दे, तो आप भी उसको स्वीकार कर लो, वो यही चाहता है। ओके गाइस, और वो 2 ऑप्शन में नहीं रहना चाहता, उसमें से कोई एक चुन लिया उन्होंने और अभी वो चुन तो लिया है आपको, लेकिन आपको बता नहीं पा रहा, जता नहीं पा रहा है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पास में आपसे दूरियां बना ली और आप लोग अभी काफ़ी दूर हो गए हैं, जो एक दूसरे काफ़ी मिले भी नहीं है, बात भी नहीं हुई है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। ओके गाइस, तो चलिए लास्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स को क्लियर फर करते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 8 ऑफ कप्स को क्लियर फर करने में। तो 8 ऑफ कप्स क्यों है, 8 ऑफ कप्स को क्लियर फर करने में मदद कीजिए प्लीज़। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर फर करते हैं हमें। ओके 3 ऑफ 1। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके रिश्ते में जब वो मूव ऑन करके जा रहा था ना, उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसको कंफ्यूजन हो गया कौन सा ऑप्शन चुना है, तो उसमें से ना उसने एक ऑप्शन चुन लिया है और वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में जाके, वो खूबसूरती में जाके, पैसे को जाके, लालच में जाके उस रिश्ते को आपसे मूव ऑन करके उस रिश्ते को चुन लिया। नहीं तो हो सकता है उसका फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर किया हो और वो नहीं चाहता था कि अपना कंफर्ट जोन से निकल के आपकी तरफ आए, वो अपना कंफर्ट जोन के रहते हुए उस आपके अलावा किसी और को चुन लिया था। ओके गाइस, आपसे मूव ऑन करके उन्होंने किसी और पर्सन को, नहीं तो किसी और कैरियर को, नहीं तो आपके अलावा मतलब उन्होंने चुन लिया था। हो सकता है फैमिली को चुन लिया, हो सकता है कैरियर को चुन लिया, नहीं तो हो सकता है कोई 3rd रोमांटिक पर्सन के लिए, और वो हो सकता है बहुत ही लालची इंसान हो, बहुत ही मतलब ऐसा इंसान हो, मतलब वो हमेशा मतलब बदल जाता होगा, जहाँ पे उसको प्रॉफिट देखता होगा ना वो उस तरफ ही चले जाता होगा। अगर आपको उस टाइम पे हो सकता है कि उसको देख रहा होता पास्ट में कि आपके साथ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं पाएगा, आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपका इतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो उसको कंफर्ट नहीं लग रहा था, तो इसलिए हो सकता है आपको दूरियां दे दी, इस बात के लिए हो सकता है। ओके गाइस, तो मुझसे अच्छा बेटर आप लोग जानते हैं कि इसलिए धीरे धीरे मेरे से जितना हो सकता है कार्ड से मैंने बता दिया। सबसे पहले दूरियां देने की बात तो उसका हो सकता है मून है, तो इसलिए लग रहा है कि उसको हो सकता है उसका मदर ने उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता देखा होगा, उनको बोला होगा आपके बारे में नेगेटिव बातें फैला के उनको इस रिश्ते से दूर कर दिया होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जब भी दूरियां जा रहा था उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उन्होंने एक ऑप्शन को चुन लिया है जो आज के डेट में वो बहुत ही दुखी है, उस जगह से वो निकलना चाहता है, जहाँ पे भी वो है उस जगह में बिल्कुल दुखी है, उस जगह से निकलना चाहता
चाहता है और वो चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए और आपके लिए कुछ एक्शन ले। अभी वो आपको देख रहा है क्योंकि और अभी आपके पास तो आना चाहता है उस जगह से, लेकिन वो देख रहा है कि पास्ट में उन्होंने इतना सारा गलती करके रखा है, तो अभी आएगा तो किस मुंह से आएगा, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और आपके आने के लिए भी मतलब बेकरार है, वो आने के लिए भी बहुत तड़प रहा है। उसका लाइफ में भी अभी बहुत ही सैड चल रहा है, वो बहुत ही सैड है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा उड़ता फिरता हो और तितली का जैसा, नहीं तो एक कबूतर जैसा, लेकिन अभी इस टाइम पे उसका उड़ना फूरना वो हंसी मजाक सब गायब हो गया उसका चेहरे से, क्योंकि उसका 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो 24 घंटा खाली दुख में रहता है और सैड में रहता है। यही सोचते रहता है कि उन्होंने आपको दूरियां क्यों दी, उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन क्यों किया और उन्होंने अपने आप को छोड़ के तीसरे को क्यों एक्सेप्ट किया, जो जिस आज के डेट में जो वो इतना दुख में है, इतना पछता रहा है, इतना रिग्रेट में है। तो गाइस ये सब बातें सोच के वो बहुत परेशान है और वो चाहता है कि आप दोनों का दूरियां मिटा दे। वो कंफर्ट जोन से बाहर आके आपसे कुछ, आपके इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपका पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है जो उनका पर्सन हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं। तो गाइस देखते हैं एक कार्ड से। तो गाइस आप एक उनके लिए गुड लक हो सबसे पहली बात, और वो आपको अभी गुड लक समझता है और आपको सोचते हैं कि आप एक ऐसा पर्सन हो, एक ऐसा इंसान हो जो मतलब जो आप चाहते हो ना, जो मैनिफेस्ट करता हो वो आपको मिल जाता है। ओके गाइस, अगर आपने करियर के लिए मैनिफेस्ट किया तो आपको करियर में अच्छा हो जाएगा। आपने गाड़ी घोड़ा जो भी आपने मतलब बुलाया ना, अपने लिए चाहा, सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक गुड लक का कार्ड है। ओके गाइस, और आपको मानता है वो बहुत ज़्यादा गुड लक, अभी आपको मानता है आप एक गुड लक हो, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, एक बहुत ही सोल हीलिंग करने वाला पर्सन हो। कोई भी इंसान रोता हो अगर आपके पास भी आएगा ना, तो आपको उसको हंसा के भेज देने वाला इंसान हो, वो ऐसा ही सोच रहा है। ओके गाइस, और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि अभी उनको लगता है कि आप ही एक इंसान हो पूरा दुनिया में जो उसके लिए बनाए गए हो, उसके लिए परफेक्ट हो। ओके जगह गाइस, हर जगह से। तो चलिए गाइस, अभी आपका जो पर्सन है कब तक आएंगे इस रिश्ते में, कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें एक कार्ड से बताइए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर कब तक आएंगे रिश्ते में, कब तक हमारे व्यूअर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो गाइस 3 ऑफ कप्स में आया, तो मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 3 डेज, नहीं तो हो सकता है 3 वीक्स, नहीं तो समझ लेना 3 मंथ भी लग सकते हैं। अपना सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और एक सिचुएशन बता दूं, अगर जैसे उसका हो सकता है उसका अभी फैमिली में बहुत ज़्यादा फंक्शन चल रहा हो, नहीं तो किसी का बर्थडे हो सकता है, नहीं तो किसी का कुछ हो सकता है जो ओकेजन है उसका घर पे चल रहा हो, जैसे वहाँ से फ्री हो जाएगा वैसे वो आ सकता है आपसे मिलने के लिए, नहीं तो आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। और वो चाहता है फ्यूचर में आप दोनों फिर से मिल जाओ, इस रिश्ते को फिर से एंजॉय करें, आप दोनों साथ में जैसे पहले पास्ट में एंजॉय करते थे वैसे एंजॉय करना चाहता है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।